बहू की गलती दिखाना और बेटी का गलती छुपाना। बहू, सुबह हो गई तुम्हारी। हमारे घर में इतनी देर से उठना नहीं चलेगा। अपनी आदतें सुधार लो। मेरे बेटे को ऑफिस जाने में तुम्हारी वजह से ही देरी हो जाती है। कभी कभार तो बेचारा भूख से ही चला जाता है। सौरव को जल्दी जल्दी नाश्ता टिफिन देकर विनीता ससुर जी का नाश्ता टेबल पर रखकर अपने कमरे के बाथरूम की तरफ जाने लगती है। आज मंगलवार की पूजा उसे करनी होती है। तभी सास की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। विनीता, विनीता, बहू सुनती नहीं हो क्या? 2 साल हो गए आए हुए। इस घर में क्यों नाश्ता टेबल पर रखा है? ससुर जी टेबल पर नहीं आए हैं खाने। बस मम्मी जी पापा जी की पूजा ख़त्म हो गई है। देखिए घंटी बज गई है पूजा की। मुझे नहाने जाना है, इसलिए बस 1 मिनट पहले ही रखा है। क्यों 2 मिनट देर से नहाने से कुछ घट जाएगा तेरा? कहीं समय से काम पर जाना है। बस दिन भर खाना बनाने के अलावा करना ही क्या है तुम्हें? तब तक ससुर जी पूजा करके आ जाते हैं। सास चिल्लाकर कहती है, एकदम इज्जत करना नहीं जानती है ससुर जी को। ताज़ा नाश्ता परोसने में भी दिक्कत है। ये नाश्ता तो ताज़ा ही है मम्मी जी, विनीता ने कहा। चुप हो जाओ बहू। ससुर जी के सामने भी मुंह चलाने से बाज नहीं आती हो तुम। विनीता चुपचाप नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद किचन में अचानक पानी गिरने की आवाज़ आती है तो सास दौड़ती हुई किचन जाती है। देखती है पानी का फिल्टर ऑन है और किचन के फर्श पर काफ़ी पानी फैल चुका है और किचन से ही चिल्लाने लगती है, विनीता, विनीता, तुम एकदम काम ढंग से नहीं कर सकती? पानी का फिल्टर ऑन करके नहाने चली गई? तुमसे ज़्यादा लापरवाह इंसान मैंने नहीं देखा। विनीता तो नहा रही थी, उसे सुनाई सब दे रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह सुबह ससुर जी भी इस चिलचिलाहट से परेशान हो गए और नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ गए। विनीता भी नहाकर जल्दी से नीचे आती है। उसे देखते ही सास पानी साफ करने का पोछा उसके हाथ में देती हुई कहती है, अपना किया खुद साफ करो। कोई काम ढंग से जो तुम कर दो। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से ससुर जी ने नाश्ता भी अधूरा छोड़ दिया है और किचन अलग गंदा है। मम्मी जी, फिल्टर मैंने ऑन नहीं किया था। अच्छा, तो मैंने किया था। तभी उसकी ननद सुजाता सीढ़ियों से दौड़ते हुए आती है और आते आते कहती है, अरे मैंने फिल्टर ऑन किया था। पानी कहीं बर्तन में ओवरलोड तो नहीं हो गया है? मैंने फ़ोन देखते देखते भूल गई। तभी सास कहती है, अरे मुझे बोलकर जाना था ना, मैं ध्यान रखती। विनीता कहती है, देखा ना मम्मी जी, मैंने फिल्टर ऑन नहीं किया था। ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि मेरी बेटी की गलती गिनना शुरू कर देती है। अरे अभी बच्ची है वो। हो गई भूल मम्मी जी, मैंने भी उससे 2 साल पहले ही ग्रेजुएशन किया है। कहकर विनीता पूजा करने चली जाती है। उसने आसन बिछाए पूजा पर बैठ गई। अभी पूजा आधी भी नहीं हुई थी कि सास की आवाज़ आने लगी, नहाने के बाद कपड़े फैलाने की आदत नहीं है बहू। और उसे उसके कपड़े वाले बाल्टी को पलटने की आवाज़ आई। आज विनीता को बहुत बुरा लग रहा है। उसकी सास की हर समय
उसकी गलती गिनाने की आदत के कारण ठीक से पूजा भी नहीं कर पा रही है। वो आज थोड़ी बेमन से ही पूजा कर उठ गई और अपने कपड़े फैला दिए और बाथरूम में बाल्टी रखने गई तो देखा कि उसकी ननद भी थोड़ी देर पहले ही नहाकर बाथरूम से निकली है और उसने अपने कपड़े धोए तक नहीं है और पूरा बाथरूम अस्त व्यस्त कर रखा है। अगर आज यही उसने किया होता तो शायद सबके सामने उसे बेइज्जत करने से बाज नहीं आती। और सास और अपना नाश्ता परोस लिया और टेबल पर रखने गई तो देखा ससुर जी के नाश्ता की जूठी थाली और ननद के नाश्ते की जूठी थाली रखी हुई है। अभी नाश्ता रखी रही थी कि सास आ जाती है नाश्ता करने और कहती है, जूठी टेबल पर नाश्ता करना होगा, तुम्हारी इन आदतों से मेरा सिर दुखने लगता है। पता नहीं मायके से कुछ सीख कर आई हो कि नहीं। क्या तुम्हें इन थालियों को उठाकर और टेबल साफ कर नाश्ता नहीं लगाना था। विनीता सास को एक गहरी नज़र से देखती है और कहती है, सासू माँ बहू की गलतियाँ गिनाना और बेटी की गलतियाँ छुपाना आप कब छोड़ेंगी। सबसे पहले ससुर जी ने नाश्ता किया तो मैं नहा रही थी, आप यहीं थी और सुजाता भी खाली थी, तो क्या आप दोनों में से कोई थाली नहीं उठा सकता था। उसके बाद सुजाता आई नाश्ता करके, तो क्या उस समय भी सुजाता ने जूठी थाली नहीं देखी। तभी तो टेबल जूठा ही था ना। और पिता की जूठी थाली उठाना तो दूर, खुद नाश्ता करके भी अपनी जूठी थाली छोड़कर चली गई। क्या वो सभी जूठे बर्तन उठाकर टेबल साफ नहीं कर सकती थी। बहू, मेरी बेटी के पीछे ज़्यादा ना पड़ो, अभी बच्ची है और बचपना में हो जाती है कुछ गलतियाँ। मम्मी जी, सुजाता 24 की है और मैं 26 के हूँ और 2 साल पहले ही उसी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन आपने तो मुझे कभी बच्ची नहीं समझा। सब दिन मुझे एक परिपक्व गृहस्थी ही समझा। मेरी हर छोटी छोटी बात पर मुझे जलील करना तो आपकी आदत है। मुझे पूजा तक ठीक से नहीं करने दिया और कपड़े न फैलाने के लिए चिल्लाने लगी। आप देखिए, बाथरूम जाकर सुजाता ने कपड़े धोए तक नहीं है, पूरा बाथरूम भी अस्त व्यस्त कर दिया है। आप उसकी गलती छुपाने के लिए फिर मत कहिएगा कि बच्ची है। उसी उम्र में मैं बहू बनकर सबके कपड़े धोने लगी थी। मम्मी जी, पिछले 2 साल में मैं अपने गलती गिनाने और छुपाने के दोहरे घरेलू नीति को झेल रही हूँ। आप इस आदत को छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन बड़ा मतभेद पैदा हो जाएगा। मुझे घर चलाने का ज्ञान मत दे बहू, मैं घर चलाकर बूढ़ी हो गई हूँ। तुम बताओगी मुझे कि किसे कब क्या बोलना है। नहीं, मैं नहीं बता रही, आपके बस इतना कर रही हूँ कि घर में प्यार बनाए रखना आप पर भी निर्भर है। मुझे मेरी गलतियों पर डांट लगाइए, ले तो सुजाता को भी उसकी गलतियों पर डांट लगाइए और जैसे उसकी हर गलती छुपा लेती हैं तो मेरी भी छुपा लीजिए या प्यार से बोल दीजिए, ठीक है, चल अब नाश्ता लगा, भूख लगी है। और विनीता ने सोचा कि आगे सब ठीक होगा, सोचकर नाश्ता परोस दिया।